وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पिंडर में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग खड़े हैं बैठ जाए। अब ये दुआ बहुत जल्द हो जाएगी, वक्त तो बताया नहीं गया कितने बजे दुआ करनी है, लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि दुआ जल्दी हो जाएगी। अब जल्दी कब होगी? असर बाद होगी कि मगरिब बाद होगी, लेकिन जल्दी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा माइक है आपका। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएगा। माइक बहुत अच्छा दिया, ये अल्लाह पाक का करम है। कुर्बान जाइए। चिलचिलाती धूप में आप इस उम्मीद पर घर से आए हैं कि वहां पर दुआ होगी, दुआ में हम शरीक होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह अपने बंदे की उम्मीद को नहीं तोड़ता। अल्लाह अपने बंदे की उम्मीद को तोड़ता ही नहीं है। अल्लाह तो कहता है मेरा बंदा तू मुझसे मांग। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब कोई बंदा रब के सामने आजिज़ी करता है, इंकिसारी करता है, भीख मांगता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। और मेरा अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरा बंदा मुझे रब मानता है। मैं ही रब हूं, मेरा बंदा मुझे रब मानता है, मुझसे मांग रहा है। देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है और अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, गुरूर पसंद नहीं है। तकब्बुर की वजह से शैतान को जमीन पर पटक दिया रब कदीर ने। शैतान तो झूले में झूलता था, शैतान झूले में झूलता था। तो इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत होगी तो दुआ कर देंगे। अगर आपकी इजाजत होगी कि नहीं कुछ बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुना देंगे। अगर आप बोलेंगे दुआ कर देंगे तो हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। तो क्या कुछ सुनेंगे कि पहले दुआ कर देंगे? सुनेंगे? सुनवा तो चंदा दे में लगता। और क्यों नहीं, ये कुजरी की सरजमीन है, ये फरसादानी की जमीन सरजमीन है। ना जाने कितने अल्लाह वाले कुजरी फरसादानी मियाँपुर की सरजमीन में रहते हैं, बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 में सैलाब आया था, लेकिन पता ये चला कि कुजरी फरसादानी में पानी नहीं आया। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या? पूरे बिहार डूब गया। कुजरी फरसादानी मियाँपुर में बाढ़ का पानी नहीं। मैंने ये तकरीर किया था उड़ीसा में। आखिर वजह क्या है? तो पता ये चला कि कुजरी फरसादानी मियाँपुर के लोग इतना सदका करते हैं कि अब अल्लाह सदके की बरकत से बला को हटा देता है। सदका
बला को टालता है, मुसीबत को दूर करता है। और कुर्बान जाइए, ये कुजरी फरसादांगी मियाँपुर की सरजमीन है। इंशाल्लाह आइए, फरमाइश है कि नाते पाक के अगर एक दो शेर में सुना दूं तो इंशाल्लाह सुनेंगे, सुनेंगे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं तो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे और कुर्बान जाइए। बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही। बेटा अच्छा अच्छा। इमाम साहब दुआ कर रहे थे मस्जिद में, दुआ के बाद खिताब किए। उन्होंने कहा कि लोगों, घर के अंदर में मोहब्बत कायम करो, अपने अखलाक को उम्दा बनाओ। बच्ची लग गया है। अल्लाह इस बच्ची को आलिमा बना दे, आमीन बोलो जरा। घर के अंदर में अखलाक पैदा करो। घर सिर्फ रुपयों से नहीं चलता, पैसों से नहीं चलता, सोना चांदी से नहीं चलता, अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। तो लोगों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ भी कर दिया करो। बीवी की तारीफ भी करने में सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो नहीं हो? हाँ, मैं बोलवा था खाना भी नहीं मिलता। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे के दिन सुना ये तकरीर, घर आया, बीवी के लिए खाना निकाला, बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाता था, सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा एक ही खाना पे मैंने लेते। ले तारीफ, ले तारीफ। बीवी सुनते सुनते दिल की बेलना, अब पीछू से ले मार के मथा में ठका। बीवी बोली कि हमारे बिहार में 20 साल भर आज तक की हमारा तारीफ नहीं कर रहा। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल आने जलौन से दाल खाई जाते हमारी तारीफ करे। इतना पेलना मार वन में थागर पाले उड़ा दो। कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो और कुर्बान जाओ नौजवानों। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी, प्यारी बीवी। और कुर्बान जाइए,
अम्मा आयशा सिद्दीका प्याला में पानी पीकर रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याला को उठाते थे और कहते थे, पूछते थे आयशा कहां से मुंह लगाया? आयशा मुंह कहां से लगाई? तो अम्मा आयशा कहती या रसूलल्लाह मैंने यहाँ से पिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह मुंह लगाकर पानी पीते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने बताया कि बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे, बीवी को खाना खिलाते थे। शौहर लुकमा बनाकर बीवी को खिलाता था। ऐ नौजवानों, कभी अपने हाथों से अपनी बीवी को खाना खिला दो। और अभी तो जमाना अलग है। अगर अभी कोई नौजवान अगर बीवी को खाना खिलाए तो घर में आकर देवर बेटा अगर दिमाग घुमा दिल की ये बात सही जी बोले दिन आगे घुमा दिल की आप लोग कब जाम कर ली खाना बना के खिलावे, खाना लुकमा बनाकर खिला रहा है। इस नियत से लुकमा बनाकर ना खिलाओ कि दुनिया क्या कहेगी, इस नियत से लुकमा बनाकर खिलाओ कि अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अम्मा आयशा को अल्लाह के रसूल ने खिलाया, सवाब होगा। जिंदगी तो मुख्तसर है ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग हजारों लोग यहाँ पर बैठे, किसी को पता है कब है, किसी को पता है कि कब मरेंगे, मैं किसी को पता है। एक पूर्णिया जिला, हम बस्ती का नाम नहीं लेंगे, पूर्णिया जिला के अंदर में ही वो बस्ती है, मरने वाले को 30 से 35 साल हो गए मरे हुए, लेकिन जानते हैं उसकी कब्र नहीं बनी, कब्र नहीं बनी, उसकी कब्र नहीं बनी, गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया है, कब्र नहीं बनी। 3 बार कब्र बनाया, कब्र बराबर हो जाता है। कब्र तो बनी, 3 बार बना, लेकिन कब्र मुकम्मल तैयार नहीं हुई, वो जमीन बराबर हो जाती है। 3 बार नाखून काट रहा था, उंगली थोड़ी सी कट गई। अरे नाखून काटे जी ना, हमरा से भी कभी कभी कटी जी थोड़ी सी ब्लेड से चाहे चाकू से उंगली थोड़ी सी कटी जी, खून निकली। तो उन्होंने आई गई नजर को कर दिया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता चला गया, बड़ा बेचैन हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल से दवाई ले लिया, यो देखो नाखून काटे चला कटी से दर्द करे जाकर दवा था। मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, आराम नहीं मिला, रात भर बेचैन। पूरी रात के अंदर में देखा कि ये उंगली जो है फूल गई, सूज गई, मोटा हो गया, फूल गई, बड़ा परेशान हो गया। पूर्णिया गया, डॉक्टर को देखा, बड़ा पैसा वाला, जानते हैं कितना बड़ा पैसा वाला था? 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक था। इसका कारोबार क्या था जानते? सूद का कारोबार था। ये सूदी में अपना पैसा चलाता था, सूदी कारोबार था, लेन देन था। और इसका अमल क्या था जानते? इसका अमल क्या था? इसके दरवाजे पे कोई फकीर मांगने नहीं जाता था, कोई मदरसा वाला चंदा करने नहीं जाता था, मस्जिद वाला चंदा करने नहीं जाता था। तो कोई भी आए ना बुढ़वा जी की बेटा रहता था तो जाता था, और देखता कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता का है, इसलिए कि बुढ़वा ना भीख देता था, ऊपर से गाली भी देता था, धक्का मार के निकालता भी था। हम तो उसकी कीमत नहीं कर रहे, बस हम लोग यही दुआ करेंगे अल्लाह उनको उनके गुनाहों को माफ फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन हो रहे। इसलिए कि मुसलमान जब मर जाए तो किसी को कोई हक नहीं बनता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुराई बयान करे, लेकिन इबरत के लिए, ये हम लोगों के लिए ये सबक है कि आदमी फिर भी अगर ना सुधरे, फिर भी ना समझे, तो ये नादानी है, ये नाअक्ली है, ये बेवकूफी है। और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, पूर्णिया गया ना, तो पूर्णिया में डॉक्टर लोग बोला कि ऐसा है, ये इन्फेक्शन फैल गया है,
उंगली को ना यहाँ से काटना होगा, यहाँ से अंगूठा को काट देना होगा। बोला काट, जल्दी काटो, बहुत बेचैन है, जल्दी काटो। यहाँ से अंगूठा काट दिया, पट्टी भी कर दिया, दवाई दे दिया, घर आया। 1 हफ्ता रहा, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाना में अच्छा लगता है, ना सोने में अच्छा लगता है। कुर्बानी 1 हफ्ता के बाद फिर पूर्णिया गया, उससे बड़ा डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुआयना किया, तो पता ये चला कि इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटे, यहाँ से हाथ काट। वहां से आया, बड़ा बेचैन है। लोगों ने कहा कि ये बड़ी बीमारी लगती है, तुम बम्बई जाओ। बम्बई गया, 1 महीने के बाद बम्बई गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी खैरियत नहीं है, ये इन्फेक्शन इतना फैल गया कि पूरा जिस्म में फैल जाएगा, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काटना। घर आया, चंद दिन रहा होगा, इंतकाल हो गया। चंद दिन रहा होगा, इंतकाल हो गया। लोगों ने कब्रें बनानी शुरू की, घर वालों ने कब्रें बनानी शुरू की। कब्र बनाने वाला जब कब्र को तैयार कर दिया, अब देखता क्या है कि ऐसा पता ये चला कि जमीन हिली, कब्र मिट्टी बराबर हो गई। ये लोग घबरा गए, ये क्या होगा? जमीन तो ढीली नहीं है, मिट्टी ढीली नहीं है, या पानी का कोई क्या कहते हैं कि ये भी नहीं है कि पानी की वजह से मिट्टी बराबर हो गई। ये लोग एक बैग जो देखा नहीं, कब्र मिट्टी बराबर हो गई, ये लोग भाग। बोला बाप रे बाप, इसको लगी हमला जी है। जिन लोगों ने कहा कि हो भाई ऊंची जगह पे बनाइए कब्र, ऊंची जगह पे कब्र बनाइए, तो ऊंची जगह पे कब्र बनाई गई, कब्र मुकम्मल हो गई। फिर वैसे ही जमीन हरकत में आई और जमीन बराबर हो गई। 3 बार जमीन कब्र खोदी गई। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हमारा बचपना था। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल होंगे इस वाक़े। जिंदा वाक़िया, अपना पूर्णिया जिला का, कहीं और का नहीं है। कब्र बन नहीं रही है, लोग परेशान है। आखिर वजह क्या है? कब्र इनकी तैयार नहीं हो रही है, कब्र इनका मुकम्मल नहीं हो रहा है। किसी आलिम दीन से उनके बेटों ने पूछा कि हजरत अब क्या किया जाए, कब्र मुकम्मल नहीं हो रही है। उस आलिम दीन ने कहा कि सुनो, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र तैयार नहीं होगी, इसकी कब्र तैयार नहीं होगी। इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए, जमीन नहीं चाहती, जमीन नफरत कर रही है कि इस गुनहगार का बदन मेरे अंदर आए। इसलिए गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो। और वही किया कि एक गड्ढा खोदा मेरे भाई, उसी के अंदर में डाला, मिट्टी बराबर कर दी गई। देखने वाली आंखों ने देखा कि जैसे ही मिट्टी बराबर की गई और कुर्बान जाओ, कब्र से धुआं निकल रहा था। ये कुरान खानी कराओ, ये कुरान पढ़ाओ, ये दुआ कराओ, लेकिन कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आलिम दीन तशरीफ लाए, दुआ की गई। दुआ जब मांगी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो धुआं का उठना बंद हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात ज़हन में रखना कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह हम लोग जो गुनाह किए हैं, इंसान तो गुनाहों का पुतला है, जो गुनाह हम लोग किए हैं इंशाअल्लाह आज तौबा करेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार है? इंशाअल्लाह हाथ उठाए, इंशाअल्लाह हम लोग तौबा करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, हम सब अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। या अल्लाह हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाना। या अल्लाह हम लोग तो गुनहगार सही, या अल्लाह हम लोग गंदे हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। या अल्लाह तेरे सिवा कोई दर नहीं जिस दर के अंदर में जाकर हम लोग भीख मांगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ने दुनिया के अंदर में पैदा ही किया है आखिरत बनाने के लिए, आखिरत संवारने के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि लोगों, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और इबादतों में सबसे पहला जो इबादत है, जो अमल सबसे अच्छा अमल है, वो है नमाज।
नमाज, ये मस्जिद का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की तैयारियों में से। अगर जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, इंशाल्लाह आप तैयार हो जाइए तो मैं दुआ करूँगा। जन्नत में महल बनाना है, जन्नत में महल बनाना है। एक बात याद रखिएगा, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ हिल सकता है, सूरज झुक सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। इसलिए आखिरत की तैयारी के लिए दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब इमाम अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे, हे लोगों, अल्लाह के राह में सदका करो, अल्लाह के राह में ताउन करो, अल्लाह के राह में इमदाद करो, अल्लाह के राह में खर्च करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुर्बान जाइए, मेरी कुर्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि मेरी राह में तुम वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। और अभी के जमाने में आदमी को सबसे प्यारा जो है वो है कि पैसा। अरे बोलो नहीं, टाका ये भी प्यारा है, ये दौलत प्यारी है माशाल्लाह, औलाद तो है ही है प्यारी। अल्लाह ने कहा कि तुम मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत उस वक्त तक नहीं पा सकते। अल्लाह कह रहा है उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरे रास्ते में वो चीज ना खर्च करो, वो चीज ना कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। तो अभी के जमाने के हिसाब से अगर प्यारी चीज कोई है तो दौलत भी है, औलाद तो है ही है माशाल्लाह, अहलो अयाल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ माल भी है, पैसा भी है। इसलिए मेरे भाइयों, तो मौलाना अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, लोगों, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता, बहकाता उसको, नमाज मत पढ़ो। जब कोई मुसलमान रोजे की नियत करता है, दो चार शैतान लग करके उसको परेशान करता, रोजा मत रखो। लेकिन जब जैसे ही जब कोई मुसलमान, जब कोई ईमान वाला जब सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च की नियत करता है, माल लुटाने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। इमाम साहब ने कहा कि मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। अरे मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, बोला कहा हम शैतान को हरा गेले घर, बोरा खोल की आटा झोला में आटा कसल के झोला ला के निकलेगी, सदका करेगा। बीवी अभी आगू खराब है, बीवी कल की कहाँ दे जाए, बोले मैं सबका कर लीजिए। बीवी कल की काम धंधा पे कर जाने, अब घर में रख लो आटा, जे सबका कर ली, चुटा मारा ले आगे झोला रखी, जाके मस्जिद में बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि 70 शैतान हरे लो, बोले भैया हम हरावे में तैयार हैं, पूरा मुकम्मल एकदम हम तैयार थे, लेकिन क्या करें बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पर हम हार गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल को लुटाता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल खर्च करता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह के रास्ते में कोई अल्लाह के रास्ते में दौलत लुटाता है। तो मैंने आपसे कहा कि आप जन्नत में महल बनाइएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान घर बनाएगा, और वो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। सोचिए तो सही, वो कितना खूबसूरत घर होगा, वो महल कितना आलीशान होगा। जिस महल को, जिस घर को मेरा रब अपने बंदे के लिए बनाएगा, उस बंदे के लिए बनाएगा जो बंदा अपने पैसे से अल्लाह का घर दुनिया में बनाएगा। इंशाअल्लाह महल बनाएंगे।
अरे बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाइए तब दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। बस कम से कम 1-2 आदमी तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की कबूलियत की घड़ी इंशाल्लाह दुआ करेंगे हम लोग। 12:40 हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत करीब में हम लोग दुआ के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। दुआ के लिए बैठे हैं इंशाल्लाह। हम लोग दुआ से फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस पहला आदमी कोई 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कि हजरत इंशाल्लाह हम तैयार हैं इस मस्जिद को बनाने के लिए, हम अपने माल को लगाने के लिए, हम अपने पैसे को लगाने के लिए, अपनी दौलत लगाने के लिए हम इस मस्जिद में तैयार हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला है कोई बंदा चाहता हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा चाहता हो कि मेरा पैसा अल्लाह के घर में लगे, हम अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि ये कुजरी फरसा डांगी की सरजमीन है। अगर यहाँ 50,000 1 लाख से भी शुरू करेंगे ना तो इंशाल्लाह बात खाली नहीं जाएगी। कोई ना कोई एक बंदा तैयार हो ही जाएगा, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। इसलिए कि ये वो जमीन है कि यहाँ पर जो भी खड़ा होता है सवाल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसको महरूम नहीं किया जाता है। ये तो अल्लाह का घर बन रहा है। आपका पैसा अल्लाह के घर में जाएगा, आपका पैसा अल्लाह के घर में लगेगा, अल्लाह आपके लिए जन्नत मालिशान महल बनाएगा। इसलिए है मेरा कोई भाई इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, ये कोई अल्लाह का नेक बंदा तैयार हो जाइए कि हजरत इंशाल्लाह हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है। नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वाले के हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। ग्राम पंचायत राज कुजरी